को याद है, गुरु कृपा है। बापूजी के जीवन की थोड़ी सी घटनाएं, पता नहीं समय कम है। पूज्य बापूजी का जन्म 15 अगस्त 1968 जलगांव जिले के सतपुड़ा जो पर्वत है, महाराज जी ब्रानपुर में विराजते हैं, उन्हीं के पास में 25-30 किलोमीटर पर, 35 किलोमीटर पर सातपुड़ा पर्वत में की पावन श्रृंखला में एक पाल करके गांव है। उस पाल में पूज्य गुरुदेव बापूजी का जन्म हुआ। और ये जन्म एक समुदाय लाखा बंजारा समाज का जो राजपूत समाज के, इसमें माँ का नाम पेरोबाई, पिता का नाम शंकर जी। और बापूजी 8-9 वर्ष की उम्र से ही बोला ना, संत बीज पलटे नहीं, जुग बीत जाए अनंत, नीच ऊंच घर जन्म ले पर रहे संत के संत। कोई बैकग्राउंड नहीं परिवार का, कोई सत्संग नहीं, कोई साधना नहीं, बिल्कुल साधारण परिवार, उसमें एक महापुरुष का जन्म हुआ। और उसके बाद 8-9 वर्ष की उम्र से ही भगवान का भजन कीर्तन, और यहाँ तक इनके इष्ट राजस्थान के आराध्य भगवान श्री रामदेव जी बाबा रुणीचा के भगवान रामदेव, जो पूरे भारत में मारवाड़ी समुदाय, राजस्थान से जो भी समुदाय आया है, राजस्थान में जो भी समाज आया है, सब समाज पूरा बाबा रामदेव जी को मानता है। आइए 1 मिनट। खम्मा खम्मा हो अजमाल जीरा कमरा, थाने तो धावे आपको मार मार हो, आपको रुपया हो, तारे छोड़ानो रे, पूरे वीर करो रे। गुरु जी ने कहा कि मुझे अब इस संत परंपरा में प्रवेश करना है, अपना कल्याण तो करूंगा, जन कल्याण भी। 8 वर्ष का बालक साहब, और उन्होंने संकल्प लिया कि आपकी घर वालों की इच्छा होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी मैं साधु बनूंगा, और तुम्हारी इच्छा होगी तो भी साधु बनूंगा। इसमें भलाई जिसमें वही कार्य करूं। सबने मिलकर, परिवार वालों ने मान लिया बातें और कहा कि ठीक है। सब ढोल ताशे से ध्यान मंदिर लेकर वहां पर एक टेकड़ी है छोटी सी गांव के बाहर, वहां पर गुरुदेव को बिठा दिया गया। गुरु जी अपने अपने कार्य में भगवान की भक्ति करते रहे। 1 जून 1982 फिर 14 वर्ष की हर एक परिवार को छोड़कर, एकमात्र ईश्वर से नाता जोड़कर एक वीरान टेकड़ी पर अपना स्थान चयन किया। और उन्होंने अपने जीवन में 3 मुख्य नियम धारण किए। देखो साहब, संत छोटी सी उम्र, 3 उन्होंने व्रत लिए अपने जीवन में। पहला व्रत उन्होंने ये लिया कि मैं जब तक प्रभु प्राप्ति नहीं होगी, 14 वर्ष या 18 वर्ष 20 वर्ष हो, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और सच में 18 से 20 वर्ष तक गुरुजी अन्न ग्रहण नहीं किए। उसके बाद उन्होंने 4 वर्ष मौन रखा। कितने? ईश्वर प्राप्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए 4 वर्ष मौन रहे। और करीबन 6 से 7 महीने उनकी दोनों आंखें बंद रही, केवल प्रभु ध्यान साधना करने की। हम लोगों को नहीं देखा उनको, हम लोग सेवा में थे, नहीं देखा। जब तक उस प्रभु से मिलन नहीं होता तब तक मैं किसी को नहीं देखूंगा। 6-7 महीने उनकी आंखें बंद रही। और 16 नवंबर को गुरु जी को आत्म साक्षात्कार हुआ, प्रभु मिलन हुआ साहब उनके। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा वचन धारण किया कि मैं जीवन भर, आजीवन भर मैं विवाह ग्रस्त आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। मेरी प्रभु की भक्ति के लिए मेरा कल्याण तो करूंगा ही करूंगा, मेरे जितना भी मानव समाज है सबका कल्याण करूंगा सर।
मेरे जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, दान नहीं लूंगा, मांगूंगा नहीं। लूंगा नहीं मतलब इच्छा से दे, पर बाकी किसी के सामने प्रेरित नहीं करूंगा, मांगूंगा नहीं। और कई विपदा आई उनके जीवन में, हम साक्षी है, परंतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मंदिर का निर्माण उन्होंने किया और कुछ कार्य तो प्रभु इच्छा से उनको जाना पड़ा। मंदिर अधूरा कार्य, हमने प्रार्थना की कि मंदिर के लिए हम लोग भक्तों से बिल्कुल नहीं, उसकी इच्छा होगी तो बनाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आखिर में चले गए पर अपने पन को नहीं छोड़ा साहब, इस संसार से विदाई नहीं। उन्होंने तीसरा व्रत कभी मांगूंगा नहीं। और भगवान राम ने भी कहा है, मोर दास करही नहीं आशा, करही तो कहूं कहां विश्वासा। मेरा दास कभी आशा नहीं करता किसी। 1991 के पूनम गुरु पूर्णिमा के दिन एक महापुरुष जो बड़े सरल सहज राम नाम के प्रेरक संत श्री महादेव चैतन्य उर्फ दगड़ू जी बाबा, संतों स्वामी को पता है, बहुत सरल। दादा गुरु जी हमारे, उनके दादा गुरु जी कनखल गणेशानंद पुरी जी महाराज त्याग मूर्ति जी, उनके शिष्य दगड़ू जी महाराज। उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या? जब आश्रम में गए बोले गुरु जी मेरा नाम दगड़ू है। बोले दगड़ू क्या होता है? ये दगड़ू शब्द क्या है? जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, दगड़ू क्या होता है? तो भाई गंगा जी बहती है, गंगा जी में गए और माँ गंगा जी के इसमें हाथ डाले अंदर और वहां से गोल गोल पत्थर उठा के लेके आए और गुरुजी के सामने रखे, त्याग मूर्ति सामने। गुरुजी इसको दगड़ू कहते हैं। बोले इतने सरल, इतने सरल। बोले ये दगड़ू, बोले इसको दगड़ू कहते हैं। बोले ब्रह्मचारी इसको दगड़ू नहीं, इसको दगड़ मतलब दगड़ू मतलब दगड़ पत्थर। बोले इसको दगड़ू नहीं बोलते, आज से जाओ तुम्हारा नाम दगड़ू नहीं, ये तो महादेव है, महादेव भोलेनाथ है साहब। गंगा जी का जो पत्थर है ये महादेव है, उनका नाम महादेव चैतन्य। मंदिर का निर्माण किया प्रभु इच्छा से। फिर राम दिन अभी भी चल रही है सब आश्रम में। महाराज जी उनको पता है, 5-7 आश्रम है गुरु जी के, बड़े गुरु महाराज दादा सब। उसके बाद में भक्तों की प्रार्थना पर गुरु जी ने पूनम व्रत वगैरह कार्य शुरू हुए 1995 में। कुछ ऐसे भक्त थे कि गुरु जी के दर्शन किए बिना हजारों लोग हर पूर्णिमा पर पानी नहीं पीते थे साहब। अभी भी व्रत चालू है, गुरुजी की समाधि के बाद ही लोग पानी पीते, अभी भी सैकड़ों लोग हैं, पाल जाते हैं। उस समय हजारों लोग थे, कोई 11 पूर्णिमा, कोई 21, कोई जितना भी जिस वो व्रत धारण की, वो पूर्णिमा भक्तों के आग्रह का। इसके बाद फिर 1998 में उन्होंने आध्यात्मिक प्यास के कारण मौन व्रत करके साधना शिविर का आयोजन किया। साधना शिविर में हजारों लोगों को प्रेरित करके ध्यान भजन सुनाकर उनके जीवन को धन्य किए। उसके बाद 1 जनवरी 2000 में पूज्य बापू जी का 4 वर्ष का मौन, समय कम है इसलिए थोड़ा सा, 4 वर्ष का मौन विसर्जन किनके द्वारा? त्याग मूर्ति जी महाराज, गणेशानंद पुरी जी दादा गुरु जी तो नहीं रहे, उनके द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम, उसमें लाखों लोग भक्त लोग आए और उसमें 1 जनवरी को गुरु जी का मौन विसर्जन हुआ। और उनके मौन विसर्जन 4 वर्षों के बाद केवल 3 बार ओम का गुंजन की ध्वनि निकली साहब। और फिर उसके बाद जन कल्याण के लिए गीता रामायण सत्संग के माध्यम से उन्होंने सत्संग देना शुरू किया। फिर 2002 में गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने चैतन्य साधक परिवार की स्थापना की। जो चैतन्य साधक परिवार जो आज है, जैसे अलग अलग परिवार है ना साधक परिवार, वैसे उन्होंने चैतन्य, आज भी लाखों लोग हैं 8-10 राज्यों में, उसमें एमपी और महाराष्ट्र में तो सभी जिलों में करीब करीब बैठे हैं सब चैतन्य साधक परिवार के लोग। ऊपर हाथ करो वाला, करीब करीब लाखों से। तो पूज्य बापू जी की प्रेरणा से उन्होंने कार्य शुरू किए। मेरे जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, दान नहीं लूंगा, मांगूंगा नहीं। लूंगा नहीं मतलब इच्छा से दे, पर बाकी किसी के सामने प्रेरित नहीं करूंगा, मांगूंगा नहीं। और कई विपदा आई उनके जीवन में, हम साक्षी है, परंतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया।
मंदिर का निर्माण उन्होंने किया और कुछ कहा तो प्रभु इच्छा से उनको जाना पड़ा। मंदिर अधूरा कार्य, हमने प्रार्थना की कि मंदिर के लिए हम लोग भक्तों से बिल्कुल नहीं, उसकी इच्छा होगी तो बनाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आखिर में चले गए पर अपने पन को नहीं छोड़ा साहब, इस संसार से विदाई नहीं। उन्होंने तीसरा व्रत कभी मांगूंगा नहीं। और भगवान राम ने भी कहा है, मोर दास करही नहीं आशा, करही तो कहूं कहां विश्वासा। मेरा दास कभी आशा नहीं करता किसी। 1991 के पूनम गुरु पूर्णिमा के दिन एक महापुरुष जो बड़े सरल सहज राम नाम के प्रेरक संत श्री महादेव चैतन्य उर्फ दगड़ू जी बाबा, संतों स्वामी को पता है, बहुत सरल। दादा गुरु जी हमारे, उनके दादा गुरु जी कनखल गणेशानंदपुरी जी महाराज त्याग मूर्ति जी, उनके शिष्य दगड़ू जी महाराज। उन्होंने बोला कि आपका नाम क्या? जब आश्रम में गए बोले गुरु जी मेरा नाम दगड़ू है। बोले दगड़ू क्या होता है? दगड़ू शब्द क्या है? जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, दगड़ू क्या होता है? तो भाई गंगा जी बहती है, गंगा जी में गए और माँ गंगा जी के इसमें हाथ डाले अंदर और वहां से गोल गोल पत्थर उठा के लेके आए और गुरुजी के सामने रखे, त्याग मूर्ति सामने। गुरुजी इसको दगड़ू कहते हैं। बोले इतने सरल, इतने सरल। बोले ये दगड़ू, बोले इसको दगड़ू कहते हैं। बोले ब्रह्मचारी इसको दगड़ू नहीं, इसको दगड़ मतलब दगड़ू मतलब दगड़ पत्थर। बोले इसको दगड़ू नहीं बोलते, आज से जाओ तुम्हारा नाम दगड़ू नहीं, ये तो महादेव है, महादेव भोलेनाथ है साहब। गंगा जी का जो पत्थर है ये महादेव है, उनका नाम महादेव चैतन्य। मंदिर का निर्माण किया प्रभु इच्छा से। फिर राम दिन अभी भी चल रही है सब आश्रम में। महाराज जी उनको पता है, 5-7 आश्रम है गुरु जी के, बड़े गुरु महाराज दादा सब। उसके बाद में भक्तों की प्रार्थना पर गुरु जी ने पूनम व्रत वगैरह कार्य शुरू हुए 1995 में। कुछ ऐसे भक्त थे कि गुरु जी के दर्शन किए बिना हजारों लोग हर पूर्णिमा पर पानी नहीं पीते थे साहब। अभी भी व्रत चालू है, गुरुजी की समाधि के बाद ही लोग पानी पीते। अभी भी सैकड़ों लोग हैं, पाल जाते हैं। उस समय हजारों लोग थे, कोई 11 पूर्णिमा, कोई 21, कोई जितना भी जिस वो व्रत धारण की, वो पूर्णिमा भक्तों के आग्रह किया। इसके बाद फिर 1998 में उन्होंने आध्यात्मिक प्यास के कारण मौन व्रत करके साधना शिविर का आयोजन किया। साधना शिविर में हजारों लोगों को प्रेरित करके ध्यान भजन सुनाकर उनके जीवन को धन्य किए। उसके बाद 1 जनवरी 2000 में पूज्य बापू जी का 4 वर्ष का मौन, समय कम है इसलिए थोड़ा सा, 4 वर्ष का मौन विसर्जन किनके द्वारा? त्याग मूर्ति जी महाराज, गणेशानंदपुरी जी दादा गुरु जी तो नहीं रहे, उनके द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम, उसमें लाखों लोग भक्त लोग आए और उसमें 1 जनवरी को गुरु जी का मौन विसर्जन हुआ। और उनके मौन विसर्जन 4 वर्षों के बाद केवल 3 बार ओम का गुंजन की ध्वनि निकली साहब। और फिर उसके बाद जन कल्याण के लिए गीता रामायण सत्संग के माध्यम से उन्होंने सत्संग देना शुरू किया। फिर 2002 में गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने चैतन्य साधक परिवार की स्थापना की। जो चैतन्य साधक परिवार जो आज है, जैसे अलग अलग परिवार है ना साधक परिवार, वैसे उन्होंने चैतन्य, आज भी लाखों लोग हैं 8-10 राज्यों में, उसमें एमपी और महाराष्ट्र में तो सभी जिलों में करीब करीब बैठे हैं सब चैतन्य साधक परिवार के लोग। ऊपर हाथ करो वाला, करीब करीब लाखों से। तो पूज्य बापू जी की प्रेरणा से उन्होंने कार्य शुरू किए।